हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्कैफोल्ड है उसका हम सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कैफोल्ड का सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आपको किसी स्कैफोल्ड का सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जो स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स है उसका वेट आपको पता होना चाहिए। साथ ही में जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका भी वेट आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो भी वर्कर्स उस वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो वर्कर का वेट भी आपको कैलकुलेट करना है। साथ ही में भी मटेरियल का वेट आपको पता होना चाहिए और साथ ही में जो भी टूल्स है उसका भी वेट आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएगी तो उसके बाद आप इजीली स्कैफोल्ड का सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट कर सकते हो। तो मानते हैं कि ये जो सारा वेट कैलकुलेशन है जो स्कैफोल्ड का वो हमें पता है और उसके हिसाब से अब हम सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करते हैं एक स्कैफोल्ड का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्कैफोल्ड का जब भी हमें सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करना है तो उसका एक फार्मूला होता है। तो उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार है, डेड लोड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड। यानी कि जो भी लाइव लोड है उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई बाय करना है और फिर उसमें ऐड करना है डेड लोड। तो चलिए जानते हैं कि ये डेड लोड होता क्या है और ये लाइव लोड होता क्या है। अब डेड लोड में क्या होता है कि जो स्कैफोल्ड के जो कंपोनेंट्स है उसका जो वेट है प्लस जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका जो वेट है, इन दोनों का वेट जब ऐड किया जाता है तो उसे डेड लोड कहते हैं। और लाइव लोड किसे कहते हैं कि जो वर्कर्स है वहां पर काम कर रहा उसका वेट कितना है, फिर उस पर कौन सा मटेरियल रखा हुआ है और उसका वेट कितना है, और फिर उसके बाद वो स्कैफोल्ड के ऊपर जो भी टूल्स रहेंगे उसका भी आपको वेट पता होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें आपको पता हो जाएगी तब आप लाइव लोड इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं एक स्कैफोल्ड का एग्जांपल और देखते हैं कि उसका सेफ वर्किंग लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने ये जो स्कैफोल्ड है इसका जो डेड लोड है वो है 200 kg। यानी कि वो डेड लोड कैसे आया, तो उसमें जो स्कैफोल्ड के कंपोनेंट्स है उसका उसमें वेट हो गया और वो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका उसमें वेट हो गया। अब ये दोनों का वेट हमने कैलकुलेट किया और वो हो गया 200 kg। यानी कि अपना डेड लोड कितना हो गया, 200 kg। अब कंसीडर करते हैं कि इसका लाइव लोड कितना है। मान लीजिए कि ये जो स्कैफोल्ड है इसके ऊपर 2 वर्कर काम कर रहे हैं। एक वर्कर का जो वेट है वो है 70 kg और दूसरे वर्कर का जो वेट है वो है 60 kg और मटेरियल जो है वो है 2000 kg और वहाँ पर जो टूल्स है वो है 200 kg। अभी हमें पता चल गया कि हमारा डेड लोड क्या है और लाइव लोड क्या है। लाइव लोड जो है हमने कंसीडर किया इसमें कि 2 वर्कर है उसका जो है हमने वेट कैलकुलेट किया, फिर मटेरियल का वेट कैलकुलेट किया और फिर टूल्स का वेट कैलकुलेट किया। तो चलिए अब जो ये सारे वेट्स है ये हम फार्मूला में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि ये स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्किंग लोड कितना आता है। तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है वो है डेड लोड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड। तो यहाँ पर डेड लोड हमने कितना लिया है, 200 kg। तो 200 kg प्लस ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड आएगा। तो यहाँ पर लाइव लोड हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इनका हमें वेट लिखना पड़ेगा। यानी कि 70 kg प्लस 60 kg प्लस 200 kg प्लस 2000 kg। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 9520। तो 9520 जो है वो केजी में रहेगा। यानी कि वो जो स्कैफोल्ड है उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी 9520 kg है। चलिए अब इस केजी को हम टन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो केजी है जो 9520 kg है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 9.52। यानी कि 9.52 टन उस स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि स्कैफोल्ड का सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।